दोस्तों, आपने नेटफ्लिक्स की लेटेस्ट सीरीज 1899 तो देख ही ली होगी। इस सीरीज को उस कपल ने बनाया है जिन्होंने इससे पहले दिमाग फाड़ देने वाली सीरीज डार्क बनाई थी। 1899 भी इसी लेवल की है, जो साइंस और फिक्शन का एक कंप्लीट मिक्सचर है। अगर आपको डार्क पसंद आई है तो इस सीरीज को भी जरूर देखना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगी। यह सीरीज को देखते वक्त जो एक चीज है वो आपको बार बार हर एक पॉइंट पर याद आएगी, और वो है बर्मुडा ट्रायंगल। हालांकि इसका ऐसा कोई खास नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो आपको बर्मुडा ट्रायंगल की याद जरूर दिलाते हैं। तो आखिर ये बर्मुडा ट्रायंगल क्या चीज है? क्या ये कोई प्राकृतिक घटना है या फिर किसी इंसानी आपदा का प्रतीक? इन सभी तथ्यों और रहस्यों के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन का वो एरिया है जो मायामी, बर्मुडा और पोर्तो रिको से घिरा हुआ है। अब चूंकि ये तीनों एरिया मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसीलिए इसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। नासा की रिपोर्ट्स की माने तो बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर एक बड़े ही मिस्टीरियस बादल रहते हैं। इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स कहा जाता है। 170 मील प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवाओं के साथ ये बादल एक मिनी एटम बम जितना पावर रखते हैं, जो रास्ते में आने वाली सभी चीजों को इस तरह से तहस नहस करते हैं कि उनका कोई अस्तित्व नहीं मिलता है। इतनी तेज बहती हवाओं के फ्रिक्शन के कारण यहाँ एक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो सभी चीजों को अपने अंदर निगल लेता है, फिर चाहे वो कोई शिप हो या एरोप्लेन। मेट्रोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह के बादल अपने आप बनते हैं। इनकी फॉर्मेशन का पता लगा पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि बर्मुडा ट्रायंगल के अंदर होने वाली घटनाओं का इफेक्ट ट्रायंगल के बाहर भी महसूस होता है। इस तरह का फेनोमेनन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। जाहिर सी बात है, यह सुनकर किसी को भी हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में 75 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज इस रास्ते से गुजरते वक्त गायब हो चुके हैं, और लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। यही कारण है कि यह एक रहस्य बना हुआ है, इसीलिए इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसकी खोज सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। उनका मानना था कि बर्मुडा ट्रायंगल धरती से एलियंस के बीच कनेक्शन का माध्यम है, यानी ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। बर्मुडा ट्रायंगल में अभी तक की जो भी घटनाएं हुई हैं, उनमें यह सबसे कॉमन पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या एरोप्लेन उस जगह से होकर गुजरता है तो उसका रडार, वायरलेस रेडियो और कंपास जैसे कई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उनसे कनेक्शन टूट जाता है। इस कारण से वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल में फिजिक्स के सारे नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इस पर कई सारे आर्टिकल्स, बुक्स, मूवीज और टीवी सीरीज भी बन चुके हैं, लेकिन इतने सारे रिसर्च और एक्सपेरिमेंट होने के बावजूद भी अभी तक यह पता नहीं लग पाया है कि आखिर जहाज गायब होकर गए कहां। अगर कोई दुर्घटना होती है तो कम से कम उसका मलबा तो मिलता, लेकिन उन शिप्स और एरोप्लेन्स का मलबा तक नहीं मिला। लेकिन यहाँ एक चीज गौर करने लायक है कि ज्यादातर दुर्घटनाएं ट्रायंगल के साउदर्न पार्ट में होती हैं, जो कि बहामास और फ्लोरिडा के पास है। बर्मुडा ट्रायंगल को सबसे ज्यादा मैरी सेलेस्ट नाम के जहाज से कनेक्ट किया जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनेवा के लिए चला था, लेकिन वह कभी डेस्टिनेशन पर पहुंचा ही नहीं। गायब होने की ठीक 1 महीने बाद 5 दिसंबर 1872 को सेम यही जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, लेकिन इस पर एक भी इंसान नहीं था। जहाज के अंदर की स्थिति भी एकदम ठीक ठाक थी। खाने की मेज सजी हुई थी, चारों तरफ साफ सफाई थी। उस दौर का सबसे मशहूर गाना बज रहा था, लेकिन किसी भी लिविंग थिंग का नामो निशान नहीं था। तो आखिर सारे लोग चले कहाँ गए, और इस भयानक रास्ते से गुजरने के बावजूद जहाज आखिर सही सलामत हालत में कैसे था? यही सारे सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए हैं। कई साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का मानना है कि ये बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ एक हवा है। फिल्मों और टीवी शोज में
बेवजह फालतू ही उनका हाइप बनाया गया है, लेकिन रियली में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ तक बात है लापता जहाजों और प्लेन्स की, तो सिर्फ इंसानी गलतियों और खराब मौसम की वजह से वे लापता हुए हैं। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना है। इसका किसी भी एलियन, भूत प्रेत, समुद्री राक्षस जैसी घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल धरती के एक ब्लैक होल की तरह है, जहां पर टाइम जोन धरती से अल्टरनेटिव चलता है। यह एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है, यानी एक नेचुरल टाइम मशीन। एक साइंटिफिक थ्योरी यह कहती है कि एक साल में 25 बार बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसी रहस्यमयी चीजें होती हैं, जिससे बर्मुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर 2.5 मील हो जाता है। ये घटना सिर्फ 28 मिनट तक बनी रहती है। उस वक्त जो भी शिप या एरोप्लेन बर्मुडा ट्रायंगल से होकर गुजरता है, तो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती हैं और उसे हमेशा के लिए लापता बना देती हैं। एक थ्योरी तो यह भी कहती है कि बर्मुडा ट्रायंगल पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका ने एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी बनाई है, जहां पर एरिया 51 की तरह हाईली इंटेलिजेंस रिसर्च की जाती है। आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स ने बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को समझने और सुलझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कुछ हद तक ही सफल हो पाए हैं। बहुत से सवाल अब भी भटक रहे हैं, जिनका जवाब खोजना बहुत जरूरी है। कितनी अजीब बात है ना, हम सभी अपने धरती को ठीक से ही नहीं समझ पाए हैं और बाहर की दुनिया में अपना घर बसाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। खैर, तो अब इस बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर आपकी थ्योरी क्या कहती है, उसे हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो से कुछ नया सीखने और जानने को मिला हो, तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।